सुनिए, जुलाई 1 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रेजेंट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? 15 साल से लेकर 59 इयर्स तक ये वर्किंग पॉपुलेशन पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है जो भारत में है। और ये एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2030 और 2050 तक रहेगा। आप पॉपुलेशन कंट्रोल के बजाय पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करते, बच्चियों को पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते, आप अस्पताल नहीं खोलते, अस्पताल अगर हैं तो डॉक्टर्स नहीं है। ये बात को साफ साबित होता है। तब बढ़ती जनसंख्या जो है खतरा नहीं है देश के लिए किसी तरीके से? बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर आप ये कहेंगे कि हम इंसेंटिव देंगे, अगर ये कहेंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, रेशन नहीं देंगे, तो ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और ये प्रपोजल से एक्सपर्ट्स ने कहा कि महिलाओं का डिजर्शन होगा, एबॉर्शन होगा। अगर मालूम हो जाएगा कि बच्ची है किसी के, हमारी बहन के मां के पेट में, एबॉर्शन होगा। ये एक्सपर्ट्स की राय है। आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आप उसको देश को स्ट्रेंथन करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करें? पूरे विश्व में भारत में ही डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आप सुनिए मेरी बात। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक सुनिए, पॉपुलेशन को आप, जो आपके पास एक ताकत है पॉपुलेशन, उसको स्ट्रेंथ बनाइए ना। आप कमजोरी बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि आप 7 साल के अरसे में आपने नौकरियों का वादा किया था 15 लाख, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन गया। महिलाओं को आप पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते। ये चीजें, और एक बात सुनिए आपके इत्मीनान के लिए, भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है 2030 में। अब आपको किसकी जरूरत है? पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पॉपुलेशन को रोजगार देने की जरूरत है, महिलाओं के लिए चिकित्सा की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। ये तो एंटी वुमेन स्टेप है। नीतीश कुमार भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब वो उनसे पूछ लीजिए, वो भी तो उनके अलाई हैं, वो भी तो बिहार के एक सीनियर चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो बात कह रहे हैं तो सुनना चाहिए ना। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाले ये रिप्लाई कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं? तो ये इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक और धक्का पहुंचेगा, नुकसान होगा। आप योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल में। इसीलिए तो हमने शुरुआत में भी कह दिया कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आकर इतना बड़ा उनको बहुमत, इतना बड़ी सीट पार्लियामेंट में 2 मर्तबा दी है। हम उत्तर प्रदेश की ये जनता, वो 3-4 लाख परिवार जिन्होंने अपने बाप को, अपनी मां को, अपने भाई को, अपने परिवार में किसी एक शख्स को खोया है, जिनकी लाशें पानी पर बह रही थीं, जिनके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, जिनके पास दफनाने के लिए जमीन नहीं थी, जिनकी लाशों को कुत्ते नदी के किनारे खा रहे थे, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको सेकेंड वेव में उनको ऑक्सीजन पहुंचाने में नाकाम हुई, दवाएं देने में नाकाम रही, वो यतीम और यसीर होकर, बेबस होकर फिर रहे थे और अपनी जानों को गंवा दिए। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री कम से कम इस बात का इकरार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाह रहा हूं कि आपने जो हमसे उम्मीद लगाई थी, हम उस पर पूरे नहीं उतरे। बजाय उसके आपने नमक फेंकने का काम किया उन परिवारों को। और उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को सुन रही है और यकीन जानिए वो खून की आंसू फिर से रो रहे हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि आपका भी व्यस्त कार्यक्रम है, सबके बीच तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से योगी की तारीफ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, वो एक तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। और वहीं अगर बात की जाए प्रचार की, तो असदुद्दीन ओवैसी खुद अब निकले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। संभल की इस वजह से इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, हालांकि जीत हासिल नहीं की थी। इसी वजह से संभल हो, मुरादाबाद हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और कोशिश यही है कि आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी हाजिरी दर्ज करवा सके। इस सबके बीच में योगी सरकार का जो फिर चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल जो बिल के बारे में चर्चा हो रही है या फिर जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है अभी रूल्स लाए गए हैं, उन सबके ऊपर निशाना भी साध रहे हैं।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच करके अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं, कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं और जनता से सीधे संवाद कर उनसे जुड़ने की कोशिश। और ये पूरा जो है कवायद हो रही है 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, संभल। तो बहुत बुरे हालात हैं। शीशे ना खोलेंगे तो बहुत बड़ा तगड़ा मामला है भाई।